अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी। तो आज का लेक्चर होगा ईबे पॉलिसीज़ के ऊपर। ईबे की शिपिंग पॉलिसी, पोस्टेज पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी किस तरह बनाते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हमने अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद हमने यहाँ पर हमारे अकाउंट का नेम शो हो रहा है, यहाँ पर हमने अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इस डैशबोर्ड पे हमने नीचे आना है बिजनेस पॉलिसीज पे। यहाँ पर हम बिजनेस पॉलिसीज पे आएंगे तो ये वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए, वेलकम टू बिजनेस पॉलिसीज। तो ये वाला अकाउंट तो मेरा ओल्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो शिपिंग पॉलिसीज और रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी बनाने वाली रहती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बिजनेस इस पेज पे आ जाएंगे, बिजनेस पॉलिसीज वाले। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो पॉलिसी क्रिएट करनी है, यहाँ पर हमने जाना है क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने शिपिंग के लिए शिपिंग को ओपन करना है, रिटर्न के लिए रिटर्न को, पेमेंट के लिए पेमेंट वाली पॉलिसी को। तो मैंने शिपिंग पॉलिसी सबसे पहले ओपन की है। ये देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि क्रिएट शिपिंग पॉलिसी। यहाँ पर मैं कोई भी नाम रख देता हूँ। ये मैंने वॉलमार्ट से करनी है, तो मैं यहाँ पर वॉलमार्ट की बना देता हूँ शिपिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये मैं दे देता हूँ 1 to 5 days। ये टाइम भी लग जाता है, लेकिन ये मैं जस्ट वैसे ही लिख देता हूँ कि इतने डिलीवरी, उसको मैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ अगर मैंने करनी है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर सेम कॉस्ट टू ऑल बायर, और यहाँ पर हमने फ्री शिपिंग करनी है, कर दें। अगर आपने कॉस्ट रखनी है तो हम कॉस्ट भी रख सकते हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ये किस तरह जो है हम हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं शिपिंग पॉलिसी क्रिएट करके। तो यहाँ पर मैं फ्री शिपिंग करता हूँ। फ्री शिपिंग बाद मैंने सर्विस सिलेक्ट की 1 to 4 days वाली, ये देखे यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल की। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हैंडलिंग टाइम सिलेक्ट किया। ये मैंने 3 business days हैंडलिंग टाइम सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने एक्सक्लूजन लिस्ट बना ली, मतलब कौन सी लोकेशंस है जहाँ पर वॉलमार्ट जो है शिप नहीं करता, वो वाली मैंने यहाँ से एक्सक्लूड कर देनी। यहाँ पर मैंने क्रिएट एक्सक्लूजन पे किया। ये सारी जो है ना, मैंने ये एक्सक्लूड कर देनी है, क्योंकि वॉलमार्ट इन में से किसी भी लोकेशन के ऊपर शिप नहीं करता। पीओ बॉक्स में भी शिप नहीं करता, मतलब पीओ बॉक्स एड्रेस होता है, पोस्टल एड्रेस होता है, तो उस पर भी वो नहीं करता। ठीक है, यानी एक कोई भी कोरियर है या फिर वहाँ पर गवर्नमेंट के पोस्टल ऑफिस होते हैं, वहाँ पर जो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में या इस तरह बैंक में लॉकर्स होते हैं, इसी तरह ये भी उधर पोस्टल कोड में यानी पोस्ट ऑफिस में हमारा जो है लॉकर होता है, वो हमारा एक अलहदा नंबर होता है, पीओ बॉक्स उसको कहते हैं। तो ये भी हम इधर भी वॉलमार्ट शिप नहीं करता। तो इसको मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, ये वाली एक्सक्लूड हो गई। तो ये वाली मैंने वॉलमार्ट यूएसए की सिलेक्ट की है, और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। ये हमारी बन गई शिपिंग पॉलिसी। तो अब हमने नेक्स्ट पॉलिसी बनानी है, हमने रिटर्न पॉलिसी। तो मैं रिटर्न पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये रिटर्न पे आ गया। ये देखें, ये रिटर्न पॉलिसी पे क्रिएट रिटर्न पॉलिसी। तो मैं यही वॉलमार्ट रिटर्न बना लेता हूँ कि वॉलमार्ट से जो है वो रिटर्न जो भी जाए। तो ये देखें, ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 14 days रिटर्न। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के तौर पर सिलेक्ट कर लूँगा। ये डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, नाम में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो रिटर्न जो है वो मैं 14 डेज़ का करता हूँ। और उसके बाद जो रिटर्न की पेमेंट जो है वो कस्टमर पे करेगा। यहाँ पर रिप्लेस और एक्सचेंज, मैं ये रिप्लेस और एक्सचेंज रख भी सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं भी रखता, वो भी कोई इशू नहीं। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये रखी जाएगी, अदरवाइज ये नहीं होगी, मतलब रिप्लेस और एक्सचेंज नहीं होगी। तो मैं यही कि चाहता हूँ कि ये रिप्लेस और एक्सचेंज ना हो, और मैं ये सिर्फ यूएसए के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इंटरनेशनल को ऑफ कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखें, ये मैंने 14 डेज किया और डोमेस्टिक रिटर्न, ये जस्ट हमारी रिटर्न पॉलिसी बन गई। इसको सेव पे क्लिक किया और ये हमारी रिटर्न पॉलिसी। तो यहाँ पर अब हमारी रहेगी पेमेंट पॉलिसी। तो मैं पेमेंट पे यहाँ पर क्रिएट पॉलिसी पे आके पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये नीचे जो मैंने दो बनाई है वो आ गई। ये देखें, ये शिपिंग पॉलिसी बनी है, ये रिटर्न। तो मैं ये पेमेंट पॉलिसी यहाँ पर क्रिएट पॉलिसी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक करूँगा, तो ये मैं पेमेंट पॉलिसी पे आ गया। तो यहाँ पर जो है वो मैं करूँगा कि ईबे मैनेज्ड पेमेंट। ठीक है, ये वाली मैं पॉलिसी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है वो ईबे विल मैनेज पेमेंट्स, ये मैं यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में।
तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन बना दी कि पेमेंट्स जो है वो ईबे मैनेज करेगा, इसको मैं डिफ़ॉल्ट के तौर पर सिलेक्ट कर, ये देखें ये अभी हमारा इस अकाउंट, ये अकाउंट एलिजिबल नहीं है कैश और मनी ऑर्डर, ये चेक के लिए। तो अकाउंट जो ओल्ड होते हैं या बिजनेस अकाउंट होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं इन तीन ऑप्शंस के लिए, मतलब कैश के लिए, मतलब कैश ऑन पिकअप, यानी या वो पिकअप करने हैं उस वक्त कैश दे दे, या चेक के लिए मतलब ये है कि वो आइटम मंगवाए और चेक के ज़रिए पे करे, या मनी ऑर्डर के ज़रिए पेमेंट करे। तो इसके लिए ये मेरा अकाउंट इंडिविजुअल है, ये बिजनेस नहीं है, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर ये देखें, रिक्वायर इमीडिएट पेमेंट व्हेन बायर यूजेस बाय इट नाउ, मतलब इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक बाय इट नाउ होता है, एक एक्शन होता है। एक्शन में ये है कि जिस तरह किस्तों में पेमेंट करनी है तो वो किस्तों में करते हैं, बाय इट नाउ में यानी जैसे ही खरीदते हैं उसी वक्त पेमेंट करते हैं। तो जैसे ही बाय इट नाउ में हम सारी ही अपनी लिस्टिंग में बाय इट नाउ ही रखते हैं, किसी में एक्शन प्राइस नहीं रखते। तो जैसे ही कस्टमर जो है बाय करेगा उसी टाइम हमारे ईबे अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी, और ईबे जो है वो 24 घंटों से लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर वो पेमेंट रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये ईबे की पेमेंट पॉलिसी बनानी थी। इसके लिए क्या करना है हमने, वही अकाउंट सेटिंग पे जाके पॉलिसीज पे, यहाँ पर आके बिजनेस पॉलिसीज, यहाँ पर हमने पेमेंट पॉलिसी, यहाँ पर आके क्रिएट पॉलिसी, और यहाँ पर नेम लिख दिया और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, और यहाँ पर इसको मैंने डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के तौर पर सिलेक्ट किया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये हमारी पॉलिसीज़ बन गई। इसमें मैंने आपको बताया कि हम शिपिंग की पॉलिसी कैसे बनाते हैं, रिटर्न की और पेमेंट की। ठीक है, मज़ीद आपका कोई किसी किस्म का ईबे के रिलेटेड, एटसी के रिलेटेड, अमेज़न के रिलेटेड कोई भी आपका किसी किस्म का सवाल हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।